वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयास। जिस तरह आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे मैंने बड़े डिटेल से आपको लेक्चर दिया था। अभी आपको याद हुआ होगा कि हाउ मेटल्स आर रिएक्टिव। तो इस चैप्टर में जो एलिमेंट्स शामिल हैं वो है अल्कली ग्रुप के और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। जो आपके सिलेबस के मुताबिक अगर हम जाएं तो जो वेल नोन एलिमेंट अल्कली में है वो सोडियम है और अल्कलाइन अर्थ मेटल में एक मैग्नीशियम और कैल्शियम है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ सोडियम, देन वी विल गो एंड वी विल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि जो वेल नोन एलिमेंट्स है वो है सोडियम और सबसे ज्यादा कंपाउंड सोडियम के इस दुनिया में हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं। तो इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, और अल्कली मेटल्स हमने डिस्कस किए थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल डिस्कस किए थे। उनकी रिएक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन सा रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव है, किस तरह रिएक्टिव है, हाउ एंड व्हाई के जवाब मैंने आपको दिए थे, ठीक है, अगर आपको याद है। फिर मैंने इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिस्कस किया था, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिस्कस की थी। और डाउन द ग्रुप मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो क्या हो जाएगा, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। टुडे वी विल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले मैं सोडियम लूंगा और उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगा। अब इस केमिस्ट्री का मकसद क्या है, मतलब क्या है, वो मतलब और मकसद मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ सोडियम। मैं लिखता हूं केमिस्ट्री ऑफ सोडियम। इसका सिंबल क्या है, इसका है सिंबल Na, ठीक। अब ये आप कहेंगे कि सोडियम की स्पेलिंग में वर्ड में Na नहीं है, देयर इज नो Na in this word sodium, so from where it has been derived। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम पहले पढ़ते हैं सबसे पहले अकरेंस, कि ये एलिमेंट जो सोडियम ये कहां पर मिलेगा, हमें किस स्टेट में मिलेगा, कहां पर पाया जाता है, वेयर इट विल बी अवेलेबल, फ्रॉम विच सोर्सेज इट विल बी ऑब्टेन, ठीक है मेरी। फिर जो है केमिस्ट्री में प्रिपरेशन भी शामिल है कि सोडियम को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो इसमें शामिल है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शंस के जरिए हम सोडियम के कंपाउंड्स बनाते हैं। कि सोडियम कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकता है, दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। एंड द फोर्थ वन जो है वो है यूजेस। यूजेस भी है और एप्लीकेशंस भी कहते हैं कि डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। इफ वी वांट टू डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ एनी एलिमेंट, वी विल डिस्कस with detail these 4 or 5 things which are related with any element. First, I will discuss the symbol. तो पुराना नाम इसका क्या है, जो लैतीनी जुबान का है वो है नेट्रियम, ठीक है मेरी जान। नेट्रियम इसका पुराना नेम है, the new name is sodium and the old name is natrium. So this Na has been taken from the natrium and the name has been changed from natrium to sodium, but the symbol remains the same. Therefore इसका है सिंबल क्या है, Na है, जो सोडियम का है। पहला एलिमेंट इस ग्रुप का क्या है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रोबेडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। लेकिन वेल नोन एलिमेंट जिसके कॉमन डेज में, कॉमन लाइफ में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, जो कॉमनली यूज होता है,
जो हमारे किचन में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट, इन द फॉर्म ऑफ टेबल सॉल्ट, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, जो बेकिंग सोडा में है इन SCO3, जो वॉशिंग सोडा में है सोडियम कार्बोनेट, जो जिप्सम में अवेलेबल होता है कम अमाउंट में, उसमें ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, एप्सम साल्ट। ठीक, तो जो वेल नोन चीजें हैं उसमें सोडियम अवेलेबल होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिससे सोप्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं। तो इसीलिए सोडियम के एप्लीकेशन डोमेस्टिक लाइफ में और इंडस्ट्रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो जितने सिलेबस हैं क्लास 9 का स्पेशली, सेकेंड ईयर का स्पेशली, उसमें सोडियम ज़्यादा डिस्कस हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ सोडियम, और केमिस्ट्री ऑफ सोडियम में जो पहला टॉपिक है मेरे पास वो क्या है, occurrence है कि where it will be found, what are the sources of sodium। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सोर्सेस आर अकरेंस ऑफ सोडियम। जब मैं अकरेंस की बात करूंगा, अकरेंस की बात करूंगा, अकरेंस का मतलब है सोर्सेस। कौन कौन से सोर्सेज हैं सोडियम के? क्या सोडियम फ्री स्टेट में अवेलेबल है या नहीं है? सोडियम कभी भी फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका आखिरी शेल कंप्लीट है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो कभी भी ये फ्री स्टेट में, आइसोलेटेड फॉर्म में, सिंगल स्टेट में अवेलेबल नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की शक्ल में होगा, मिनरल्स की शक्ल में होगा, ठीक, बेस की शक्ल में होगा। तो ये हमारे पास जो है सोर्सेज हैं सोडियम के। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सोडियम इन आवर कंट्री, इन द पाकलैंड पाकिस्तान, इज द केवड़ा। केवड़ा का जो खान है, साल्ट माइंस, जहाँ पर सोडियम अवेलेबल होगा। तो सोडियम किस फॉर्म में होगा? सोडियम क्लोराइड की शक्ल में अवेलेबल होगा, सोडियम ब्रोमाइड की शक्ल में अवेलेबल होगा, इसी तरह सोडियम आयोडाइड की शक्ल में अवेलेबल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की शक्ल में अवेलेबल होगा। इसी तरह आप देखें सोडियम बाइकार्बोनेट की शक्ल में अवेलेबल होगा, इसी तरह सोडियम कार्बोनेट की शक्ल में अवेलेबल होगा। ठीक है, साल्ट्स ऑफ एसिड की शक्ल में अवेलेबल होगा, एसिटिक एसिड के ये साल्ट हैं। तो दीज आर द सोर्सेस, मिनरल्स। सबसे बिगेस्ट मिनरल ये है मेरी जान, ठीक है, एंड दैट इज साल्ट माइंस। और खेवड़ा जो है झेलम के करीब है, मेरे ख्याल में वहां पर सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड अवेलेबल है। पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी करता है। जो पिंक कलर का साल्ट है वो भी वहां पर बनता है, और फिर इंडिया को जाता है, वहां पर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो नमक में हम बिल्कुल खुद कफील है, सेल्फ सफिशिएंट है, माला माल है। नमक हमारे पास बहुत ज्यादा है, और इसी नमक की वजह से सारे जायके हैं, सारे फ्लेवर्स हैं, और यही नमक हमारे कानों को डिलीशियस करता है, ठीक है, मज़ेदार बनाता है, जायकादार बनाता है। इसके अलावा जो है हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अगर हम ज़्यादा गेम करते हैं, रनिंग करते हैं, साल्ट्स बॉडी से निकल जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और लेमन को ग्लास में निचोड़ते हैं और वो पीते हैं, तो हमारे बॉडी में जो साल्ट है उनकी कमी वो पूरी हो जाएगी। तो these are the sources of sodium, कि where sodium will be found and how जो है हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, ठीक है मेरी जान। तो प्रिपरेशन में मैं सोडियम क्लोराइड लूंगा, और सोडियम क्लोराइड से भी हम सोडियम बनाएंगे, ठीक। तो अभी आप देखें कि सोडियम क्लोराइड से मैं किस तरह सोडियम बनाऊंगा, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट कंपाउंड विल बी डिस्कस, दैट वर द सोर्सेज ऑफ सोडियम। नाउ वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। मैं लिखता हूं क्या, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। अब जो है
मैं लेता हूँ सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको मैं हीट दूंगा तो इसको हीट देने से NaCl बनेगा 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये मेल्ट हो जाएगा। फिर हम इसे कहते हैं मोल्टन स्टेट या इसे कहते हैं फ्यूज स्टेट। ठीक है मेरी जान, ये मैंने ले लिया। फिर सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डालूंगा, मोल्टन सोडियम क्लोराइड को, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, ग्रेफाइट के लगाऊंगा, जिंक के लगाऊंगा, कॉपर के लगाऊंगा, उसको एक्सटर्नल वायर के साथ, एक्सटर्नल सोर्स और बैटरी के साथ मैं अटैच करूंगा। जब मैं अटैच करूंगा तो क्या होगा, सोडियम, यहाँ पर मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है और इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया है, एक इलेक्ट्रोड है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है और एक बैटरी के साथ कनेक्ट है मेरी जान, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, जो ही करंट इलेक्ट्रोड्स को आएगा तो ये स्प्लिट होगा, इसमें जो आयनिक कंपाउंड है, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, एनायन एनोड पे डिपॉजिट होगा और कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट होगा, वहां से हम सोडियम हासिल करेंगे और जो ही बनता है फिर इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, पेट्रोल में स्टोर करते हैं, क्योंकि इट कैचेस फायर एंड वेगोरस रिएक्शन, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और इट कैचेस फायर, तो इसीलिए फायर से बचने के लिए इसको हम केरोसिन ऑयल में, पेट्रोल ऑयल में स्टोर करते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड से हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, और से देखिए, ये मैंने लिया है सोडियम क्लोराइड, आई विल टेक 2 मोल्स, ये 2 मोल्स मैंने क्यों लिए हैं अभी आपको बताऊंगा। इससे हम करंट पास करते हैं, जब करंट पास करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड है, अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, जब वो ब्रेक हो जाएगा तो 2 सोडियम आयन बन जाएंगे और 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे। ठीक, अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पर एनोड पे ये क्लोराइड आयन चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्लोरीन गैस बन जाएगा। मैंने 2 मोल इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि क्लोरीन हमेशा डाई एटॉमिक स्टेट में है, तो डाई एटॉमिक स्टेट में लिखने के लिए जरूरी है कि मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर क्लोरीन Cl2 बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। Therefore I have taken 2 मोल। नाउ कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कैटायन आएगा, यहाँ पर एनायन आया है, आपने देख लिया यहाँ पर एनायन आया है। अब ये 2 सोडियम आयन जो है, ये 2 सोडियम आयन यहाँ पर आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे जो क्लोराइड आयन ने लॉस किए हैं और सोडियम बन जाएगा, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, वी हैव मेड सोडियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड, फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे, अब इनसे जो ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, अब सोडियम इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लेस किया, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो फिर क्या होगा, आप देख, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बैलेंस है, कट कर ले, ये सोडियम आयन है तो यहाँ पर लिखो भाई 2 सोडियम आयन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 क्लोराइड आयन है, क्या बना है, 2 सोडियम बना है, क्लोरीन गैस बना है और इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जिससे पहले एक वीडियो इस पे मैंने बनाई रिडॉक्स रिएक्शन पे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, the addition of reduction and oxidation is called as redox reaction. So by this method we can prepare sodium metal from sodium chloride, which is available in the salt mines, and it is heated and then cathode and anode and external supply of electricity is attached. So by electrolysis process, by electrolytic tank, we can easily prepare sodium, जिस तरह आपको लगता है सोडियम, सोडियम जब बनेगा तो इसको हम किस में स्टोर करेंगे, अभी मैंने बताया था, केरोसिन ऑयल में स्टोर करेंगे, पेट्रोल में स्टोर करेंगे, क्योंकि इट कैचेस फायर, ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है, विगोरस रिएक्शन करता है, इट आल्सो कैचेस फायर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज़ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है मेरी।
केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी सोडियम की केमिस्ट्री। अब रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन सोडियम में होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड ये बना सकता है। तो उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम या केमिकल रिएक्शंस ऑफ सोडियम या द कंपाउंड व्हिच आर मेड बाय द सोडियम। सिंपल में एक हेडिंग देता हूं और उस हेडिंग को मैं लिखता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। आई विल राइट व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। ठीक है, सिंबल लिखना जरूरी है मेरी जान, सिंबल आपने हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। अब कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, किन किन एटम्स के साथ, किन मॉलिक्यूल्स के साथ, किन आयंस के साथ, किन स्पीशीज के साथ सोडियम रिएक्शन कर सकता है। तो अगर मैं लिखता हूं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, अगर मैं एक हेडिंग्स दे दूं और मैं कहूं हाइड्राइड्स, तो आप कहेंगे कि सर ने क्या लिखा है, हाइड्राइड्स क्या है। तो हाइड्राइड्स ये है जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये मेटल है, हाइड्रोजन गेन करेगा, ये नॉन मेटल है, तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्राइड। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्राइड। किस तरह बनेगा, ये है सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उस पे +1 चार्ज आएगा मेरी जान, हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उस पे -1 चार्ज आएगा, दोनों कंबाइन होंगे, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, बाकी तमाम कंपाउंड में +1 होता है, इसे कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स का मतलब क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स आर कॉल्ड एज metal hydrides are the binary compounds of hydrogen with other metals are also called as hydride. In hydride, the oxidation state of hydrogen will be always -1. Okay, तो ये हाइड्राइड मैंने बना लिए। सोडियम का बड़ा आसान है मेरी जान। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर ऑक्साइड्स बनाएंगे। किस तरह, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये ऑक्साइड बना सकता है मेरी जान, लेकिन मोस्टली कौन सा ऑक्साइड बनेगा, मोस्टली ये ऑक्साइड बनेगा Na2O2। इसे कहते हैं परऑक्साइड, इसे कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। फार्मूला में लिखता हूं, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक को देके मैं लिखता हूं M2O, मैं लिखता हूं M2O2, मैं लिखता हूं MO2। M stands for metal, O stands for ऑक्सीजन। अगर मेटल 2 है और ऑक्सीजन 1 है तो नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला होगा। अगर मेटल एटम 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो परऑक्साइड का फार्मूला होगा। अगर मेटल एटम 1 है और ऑक्सीजन 2 है तो फिर सुपर ऑक्साइड का फार्मूला होगा। तो सुपर ऑक्साइड इस ग्रुप में पोटेशियम बनाता है, सीजियम बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड इस ग्रुप में जो अल्कली वाला ग्रुप है वो सोडियम बनाता है, और सॉरी परऑक्साइड, और जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो लिथियम भी बना सकता है और सोडियम भी बना सकता है। तो when sodium reacts with oxygen with molecular oxygen they will form oxides. The binary compounds of oxygen with other elements are called as oxide. So binary का मतलब है दो कंपाउंड के, दो एलिमेंट्स के मिलाप से बना है, तो ये हो गए आपके ऑक्साइड्स। ठीक है मेरी, अब जो है मैं कवर इन ऑक्साइड्स को मैं हाइड्रोक्साइड में तब्दील करता हूँ। किस तरह, बहुत से मैं लिखता हूँ हाइड्रो ऑक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड क्या है, जिनमें OH आयन होगा, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें OH आयन होगा। तो ये सोडियम में लेता हूं, सोडियम का जो ऑक्साइड है, और इसको वाटर में डिजॉल्व कर लेता हूं, ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड, जिनमें OH आयन हो। या अगर मैं लेता हूं सिर्फ सोडियम और इसका रिएक्शन वाटर के साथ कर लेता हूं, फिर भी बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ हाइड्रोजन गैस।
So hydroxide are the compounds in which OH group is present, in which hydroxyl group is present, they will be called as hydroxide. ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड भी हो गए। अब मैं कहता हूँ the reaction of sodium with group number 7 elements। अब जो है ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है तो हेलाइड्स बनाएगा। हेलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स बाय सोडियम। हाउ? सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर लो, सोडियम का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर लो, सोडियम का रिएक्शन आयोडीन के साथ कर लो। ठीक हो गया? सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा, सोडियम आयोडाइड बनाएगा। तो दे आर कॉल्ड एज हैलाइड्स। ये क्लोराइड्स है, ये ब्रोमाइड्स है, ये आयोडाइड्स है, जनरली हैलाइड है। क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। हैलाइड आयन बना। So these are the chemical properties and the chemical reactions and the compounds which are made by sodium and its group members and its group congeners with water, with halogens, with oxygen, with hydrogen, और भी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है सोडियम के जो कि हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी था। प्रिपरेशन भी बता दिया। अब सोडियम का जो है मैं क्या कर लेता हूँ, मेरी यहाँ सोडियम के कुछ यूजेस आपको मैं बता देता हूँ कि सोडियम कहाँ पर यूज होगा। सोडियम जो है कहाँ पर यूज हो सकता है। मैं लिखता हूँ यूजेस ऑफ सोडियम। ठीक, यूजेस ऑफ सोडियम में लिखता हूँ कि सोडियम कहाँ पर यूज होगा। ठीक है ना मेरी जान। यूजेस की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, where sodium chloride is the chemical name and common salt, table salt are common name. In the common salt, sodium is present, which is added into our food to make the food delicious. So that is one use of sodium. Okay. Next use, sodium is present in this compound in the form of sodium bicarbonate, which is called as baking soda. Baking soda can be used in kneading of flour in confectioneries, in cakes, in bakeries. Okay. Third, I will write this compound, which is called as sodium carbonate, and that is called as washing soda. This washing soda is used for making detergents, for making soaps, and it is called as washing soda. The chemical name is sodium carbonate. Its chemical name is sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Next जो सबसे बड़ा यूज इसका है मेरी जान, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे है, वो है मेकिंग ऑफ कास्टिक सोडा। मेकिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस कास्टिक सोडा के साथ क्या होता है? फैटी एसिड्स डालते हैं, इससे सोप बनते हैं। So these are some common uses of sodium. So I discussed the chemistry of sodium with you guys. केमिस्ट्री में मैंने सिंबल से स्टार्ट लिया था, फिर मैंने सोर्सेज बता दिए, फिर मैंने प्रिपरेशन बता दिया, फिर मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम कंपाउंड्स ऑफ सोडियम बता दिए, और एक कुछ कॉमन यूजेस हैं जो कि हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, हम इनको देखते हैं, हम इनको स्टडी करते हैं। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री, कि हम केमिकल चेंज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करें। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें केमिस्ट्री ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में डिस्कस करूंगा, और उसमें दो मेटल्स बड़े मशहूर हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके सोर्सेज बताऊंगा और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज बताऊंगा। वीडियो को आगे ग्रुप में शेयर करें, कमेंट्स दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखें ताकि आपको केमिस्ट्री की समझ आ जाए।